और अब धर्मशास्त्र से, शिव पुराण में शिवजी जी ने हमें देवताओं की पूजा के बारे में बताया है और सूर्य आदि ग्रहों के आधार पर 7 वारों के स्वामियों का निर्धारण किया है। अब उन्होंने क्या निर्धारण किया है ये सुनिएगा। शिवजी ने अपना वार रखा है सूर्य को, यानी सूर्यवार, यानी आरोग्य की प्राप्ति अगर आपको करनी है तो शिवजी की पूजा सूर्यवार को यानी रविवार को करेंगे। सूर्य पूजा या सूर्यवार को शिवजी की यानी रविवार को शिवजी की पूजा आरोग्य देती है, बड़े बड़े गंभीर रोगों से यह दूर करती है। शक्ति प्राप्त करने के लिए, यानी शरीर की शक्ति यदि क्षीण हो रही है तो शक्ति प्राप्त करने के लिए, या अन्य शक्तियां यदि क्षीण हो रही हैं, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, तो उनके लिए जो पूजा की जाती है वो सोम को की जाती है, यानी सोमवार है शक्तियों को प्राप्त करने का दिवस, तो उसकी पूजा सोमवार को होनी चाहिए। फिर आता है कुमारवार। कुमार यानी छोटे बच्चों संबंधी दिन के अधिपति हैं मंगल, यानी मंगलवार, तो मंगलवार को कुमारवार कहा है। इसका नाम कुमार इसलिए पड़ा क्योंकि इस दिन बच्चों की विलक्षणता, शारीरिक सबलता की पूजा इस दिन की जाती है। सप्ताह का चौथा दिन है विष्णुवार, जिसे अब बुधवार कहा जाता है। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। सामान्यतः आजकल हम विष्णु भगवान की पूजा बृहस्पति को करते हैं। और इसके बाद है ब्रह्मा जी का वार, बृहस्पति। इस दिन को हम गुरुवार कहते हैं या बृहस्पतिवार कहते हैं और ब्रह्मा जी की पूजा होती है। ये आजकल एक रीत सी चल पड़ी है कि ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, ब्रह्मा जी व्यभिचारी हैं आदि आदि। इसमें जो कथा लिखी है उसकी गहराई को समझे बिना हमने दोषारोपण कर दिया। शिवजी कहते हैं ब्रह्मा जी की पूजा बृहस्पतिवार को कीजिए। इसके बाद छठा दिन आता है। छठा दिन होता है इंद्रवार, जिसे शुक्रवार कहते हैं। इस दिन राजा इंद्र की पूजा होती थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इस पूजा को समाप्त करा दिया और अब इस दिन मां दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। ठीक है ना। सप्ताह का अंतिम दिन है यमवार, यानी शनि दिवस है, वो यम का दिवस है। शनिवार यमवार है। यम की पूजा के लिए इसको महादेव कहते हैं। संसार को अकाल मृत्यु से बचाने के लिए उन्होंने इस दिवस यम की पूजा का विधान रखा था। तो जिसको भी कहीं कोई दिक्कत हो, जिसको मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा हो, वो रविवार को पूजा करे। शक्ति कम हो रही है तो सोमवार को पूजा करे। और अकाल मृत्यु से बचने के लिए दान आदि वह शनिवार को अवश्य करे, यमवार को अवश्य करे। तो इस प्रकार भगवान शिव ने हमको प्रत्येक वार के अनुसार एक विशेष पूजा करने के लिए कहा है। इसका पालन करके देखिएगा, अनुभूत है, बड़ा लाभ होता है। और अब गुरु मंत्र। आज बात करते हैं पपीते की। लोगों को पपीता बहुत पसंद होता है। लोग भोजन की जगह पर पपीता खाते हैं क्योंकि ये बहुत लो कैलोरी डाइट है और शरीर का मांस बढ़ने नहीं देती। काला नमक डाल कर पपीता खाने से पेट ठीक होता है। हजारों इसके बहुत गुण हैं, लेकिन कुछ लोगों को पपीता नहीं खाना चाहिए। जैसे गर्भवती स्त्रियों को पपीता नहीं खाना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जिस दिन से आप फैमिली को प्लान करते हैं उस दिन से पपीता नहीं खाना चाहिए। क्यों? इसमें लेटेक्स होता है, लेटेक्स होता है जो गर्भाशय को नुकसान पहुंचाता है और एम्ब्रियो की झिल्ली को हानि पहुंचा देता है। इसलिए इन लोगों को, जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो गर्भ धारण करने की सोच रही हैं, उन्हें पपीता नहीं खाना चाहिए। जिन लोगों का पेट बहुत कमज़ोर है और उनको बहुत ज़्यादा शौच आता है, इन लोगों को भी पपीता खाने से बचने की आवश्यकता है।
जिन लोगों को बहुत पथरी की प्रॉब्लम रहती है उन लोगों को भी पपीता बिना चिकित्सीय सलाह के नहीं लेना चाहिए, ये नुकसान पहुंचाता है। तो आज हमने बहुत सारी बातें सीखी, बहुत सारी बातें जानी। आशा करता हूँ आनंद आया होगा, क्योंकि जब भक्ति की बात हो, जब शक्ति की बात हो, जब सौभाग्य की बात हो तो उत्साह बढ़ता है। आप सभी से निवेदन है, इस कार्यक्रम के बारे में लोगों को भी बताइएगा, और किसी का अगर कहीं कोई कार्यक्रम छूट जाता है तो वह न्यूज़ नेशन के यूट्यूब चैनल पर जाकर भी इसे देख सकते हैं। आप लोग बहुत खुश रहें, बहुत बहुत संतुष्ट रहें, संपन्न रहें, निरोगी रहें, इस कामना के साथ राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।